नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, कल हमने आपसे बात की थी कि कल हम वीडियो बनाएंगे पशुओं के पेट के कीड़े की सफाया कैसे करें। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं किसान साथियों कि ये कितने घातक होते हैं इस बारे में। किसान साथियों, जिस प्रकार से हमारी फसल में खरपतवार घातक होती हैं, अब खरपतवार को आप समझ सकते हैं कि हम जितनी भी खुराक अपनी फसल को देते हैं उसमें से 20% 30% तो खरपतवार खा जाती है। इस प्रकार से हमारी फसल में जो बढ़वार होती है, जो ग्रोथ होती है, उसको वो ख़त्म कर देती है, खरपतवार होने नहीं देती। उसी प्रकार से पशुओं में अगर पेट के कीड़े हों पशुओं के अंदर, तो किसान साथियों ये पशु को उभरने नहीं देते। अगर हम दूधारू पशु की बात करें तो दूधारू पशु कम दूध देता है। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो वो उभरते नहीं हैं, खाते बहुत हैं लेकिन उभरते नहीं हैं। चमड़ी पर खुरदरा आ जाता है, खुरदरापन। इसके लक्षण क्या हैं कि वह पशु के पेट में कीड़े हैं या नहीं हैं, इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पशु के दूध में कमी आ जाती है, यानी पशु के दूध का उत्पादन कम होता है, उसका वज़न कम होने लग जाता है। दूसरा, उसका जो गोबर होता है वो बदबूदार भी होता है, पतला भी होता है। एक और भी समस्या है इसमें कभी कभी पशु बहुत टाइट चोट करता है, कभी कभी पशु बहुत ढीला और पतला गोबर करता है। दोनों व्यवस्था होती है इसमें, गोबर करड़ा भी करता है और पतला भी करता है। दूसरी इससे आगे बात है, चमड़ी में खुरदरापन आ जाता है, यानी चमक की कमी हो जाती है पशु की चमड़ी में। इससे आगे जो छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, उनकी आँखों में गादड़ा पानी आना, जिसको हम बोलते हैं ढीड आना। आँखों में ढीड आना जिसको बोलते हैं, गादड़ा पानी सफ़ेद सफ़ेद लगा रहता है पशु की आँखों में, छोटे बच्चों की आँखों में। और प्रजनन क्षमता में कमी आती है इससे, पशु नए दूध नहीं रड़ता। छोटे जो बच्चे हमारे 6 महीने के 3 महीने के, वो बैठे बैठे लंबे बढ़ते हैं ऐसे। उनके पेट में जून भी हो सकती है, कीड़े भी हो सकते हैं, लंबे कीड़े भी होते हैं, छोटे कीड़े भी होते हैं। 3-4 प्रकार के कीड़े होते हैं पेट में। लीवर का कीड़ा है, पेट का कीड़ा है, आंत का कीड़ा है, अलग अलग प्रकार के कीड़े होते हैं। लेकिन पशुपालक भाई इनकी तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं। ये हमारे पशु का जो हम चारा डालते हैं, जैसे दुधारू पशु को चारा डालते हैं, उसमें से अगर हमने 6 किलो चारा डाला है तो 1.25 से 1.25 किलो ये जो परजीवी हैं, जो पेट के कीड़े हैं, वो खा जाते हैं। ये समस्या मेन आती है। जो पशु रखता है उसको नुकसान होता है। पशु नए दूध नहीं होगा तो नुकसान होगा। हमारा काटड़ू बाछड़ू समय पर तैयार नहीं होता, यानी कि वो समय पर ब्याने के लायक नहीं होता, तो भी हमें नुकसान होता है। एक अगर काटड़ी हम रखते हैं छोटी भैंस की बच्ची, और वो 5 साल में ब्यावेगी, तो नुकसान ही नुकसान है। 5 साल में तो वो 3 बार ब्याह लेगी, तो बहुत ज़्यादा नुकसान है किसान साथियों इस चीज़ का। लेकिन छोटी सी अगर हम ध्यान दे ले थोड़ा सा, तो हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 100 रुपये के आसपास, 100 रुपये के आसपास एक बड़े पशु की दवाई आती है, और छोटे पशु की दवाई है वो 20-30 रुपये की आती है, 50 रुपये की आती है। तो हम क्यों ना हम छोटा सा कदम उठाएं और अपने पशुओं को ये दवाई दें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ छोटे बच्चों को, और जो आपकी 1.5-2 साल की भैंस गाय है उसके लिए मिनवर्म नाम की दवाई है। मिनवर्म, MINVORM, MINWORM, मिनवर्म। ये 30 ml में आती है, 90 ml में आती है, ये लिक्विड है। ये दवाई अगर आपका छोटा बच्चा है 1 महीने के अंदर का है, तो आप उसको 15 ml दें, ज़्यादा ना दें। इस बात का ध्यान रखें कि जब आपका छोटा बच्चा है तो वो कब्जी ना हो, उसके कब्ज की समस्या ना हो, वो ठीक ठाक फ्रेश होता हो, तब ये दवाई देनी है। अगर वो ठीक ठाक फ्रेश नहीं होता है तो पहले उसके पेट की सफाई की दवाई दिलानी पड़ेगी आपने। उसमें आपकी कई दवाइयाँ आती हैं, उसके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है किसान साथियों, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको। जो बड़े पशु हैं, 1.5 साल के हैं, 1.25 साल के हैं या इससे ऊपर के हैं, उनको 90 ml मिनवर्म एक बार में पिला दो। आपका जो 6 महीने से ऊपर का बच्चा है, ये 6 महीने से 1 साल तक का, उसको 30 ml दवाई आप पिला दो। ये मिनवर्म दवाई आपने अपने पशु को जो प्रेग्नेंट है, गाभिन है, उसको नहीं देनी है। इस दवाई का क्या फ़ायदा है,
ये मिनवर्म नाम की जो दवाई है, इससे आपके पशु को चिच्चर कलील भी नहीं लगेंगे। ढेरे झूम लीख जो भी होगा शरीर पर, वो सारे उतर के भाग जाएंगे या मर जाएंगे। ये सबसे कारगर दवाई है। मिनवर्म सबसे कारगर दवाई है पेट के कीड़े के लिए, परजीवी के लिए, कोई भी परजीवी होगा। इसके दवाई देने से पशु को 1 दिन या 2 दिन यानी कि 24 घंटे या 36 घंटे तक पशु को दस्त लग सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है किसान साथियों। डोज जितनी बताई उतनी देना, ज़्यादा डोज नहीं देनी है आपने। मैं पहले बताता हूँ, डोज जितनी बताई गई है आपने उतनी डोज देनी है, ज़्यादा डोज नहीं देनी है आपने। इस बात का आपने ध्यान रखना किसान साथियों। इससे आगे दूसरी बात करता हूँ मैं टेबलेट की। मिनफ्लुक डीएस, मिनफ्लुक डीएस नाम की दवाई है किसान साथियों। ये आपके पशु के पेट के कीड़े के लिए होती है। ये 6 ग्राम की टेबलेट है, 6 ग्राम की टेबलेट है ये बड़े पशु के लिए है। छोटे पशु को आप मिनवर्म दें, बड़े पशु को मिनफ्लुक डीएस दें। 6 ग्राम की टेबलेट एक बार में देनी है, आप किसी भी समय दे सकते हैं। तो ये आप दे सकते हैं किसान साथियों। और इससे पेट के जो कीड़े हैं वो लगभग सफाया हो जाएगा। लेकिन वो फिर बात आती है कि वे पशु नए दूध हो तो उसको नहीं देना आपने। अब नए दूध हो उसके लिए कौन सी दवाई है, मैं आपको वो बता देता हूँ। जो आपका पशु नए दूध है उसके लिए फेनमैक्स नाम की दवाई है, फेनमैक्स बोल्स। फेनमैक्स बोल्स जो ज्ञापन पशु है आपका, चाहे वो 1 महीने का है, चाहे वो 6 महीने का, चाहे 8 महीने का है। जो आपकी गाय भैंस 9 महीने की हो चुकी है, गाय भैंस यानी कि 8 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, उसको कोई भी कीड़े की दवाई नहीं देनी है। ब्याने के 20 दिन बाद दवाई देनी है आपने। ब्याने से 2 महीने पहले नहीं देनी है और ब्याने के 20 दिन बाद नहीं देनी है। ये बात आप ध्यान रखना, कभी भी अपने पशु को पेट के कीड़े की दवाई ब्यान के नज़दीक नहीं देनी है। क्योंकि जो दवाई हम देते हैं उससे पशु को दस्त लगते हैं। अगर दस्त नहीं लगते तो हम उस दवाई पर विश्वास नहीं करते हैं। जो दवाई हम देते हैं और उससे पशु में दस्त लगते हैं, इससे पशु का जो टेम्परेचर है शरीर का वो डाउन होता है और पशु को नुकसान हो सकता है इससे। जो दूसरी दवाई मैंने बताई है वो है फेनमैक्स। ये फेनमैक्स दवाई वो है जो आपकी भैंस 1 महीने की नहीं हो, 5 महीने की नहीं हो, 7 महीने की नहीं हो, उसको हम ये दवाई दे सकते हैं। आपकी गाय भैंस जो भी आपके पास है उसको ये दवाई दे सकते हैं। ये भी 6 ग्राम की दवाई है और एक बार में ही आपने देनी है किसान साथियों। तो ये थी पेट के कीड़े की सफाई की बात। जो भी आपके परजीवी हैं, अगर किसी काटड़ू बाछड़ू का है, ज़्यादा चिचर कली लाग रहे हैं, अभी नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा चिचर कली लागे हैं, तो उसको आपने मिनवर्म देनी है। मिनवर्म, ये जो दवाई बताई है दो, जो बाद में बताई है मैंने, फेनमैक्स और मिनफ्लुक डीएस, ये 2 दवाई हैं टेबलेट में, और जो मिनवर्म है वह है लिक्विड में। तो जो लिक्विड है वह दवाई आपकी पेट के कीड़े की सफाई के साथ साथ में शरीर पर जो परजीवी हैं उनको भी ख़त्म करती है वो दवाई। तो किसान साथियों, इस प्रकार से अगर हम दवाई देते हैं अपने पशु को तो आपके पशु में कीड़े की समस्या कम हो जाएगी। इसमें एक और विशेष ध्यान देने वाली बात यह किसान साथियों कि आज आपने दवाई दी है, 21वें दिन 21वें दिन याद करके फिर से दवाई देनी है। क्योंकि जो पेट में अंडे हैं, अंडे में से बच्चे निकलेंगे। अगर हमने वो अंडे छोड़ दिए तो वो बच्चे लकड़ के फिर बड़े हो जाएंगे। अगर आपने आज दवाई दी है, 21 दिन के बाद एक बार फिर वही दवाई दे उस पशु को। उसके बाद आप 4-5 महीने 6 महीने तक निफराम हो जाओ। कोई भी कंपनी वाला आपको कैल्शियम देता है या कोई और डोज की बात करता है तो वो सबसे पहले एक टेबलेट दे के जाता है कि ये टेबलेट दे दियो जी, पहले दिन टेबलेट दे दियो, उसके बाद में दवाई शुरू कर दियो दूसरे तीसरे दिन। वो पेट के कीड़े की सफाई के लिए होती है। आधा फर्क तो वैसे ही लग जाता है पशु में। अगर आप ये पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते पशु के तो आपका पशु का आधा फर्क तो वैसे ही पड़ जाता है। उसका दूध देना बढ़ जाता है, पशु चारा ठीक खाने लग जाता है, पशु कमज़ोर नहीं रहता और कई समस्या जो होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। ज़्यादातर पशुओं में आँखों में पानी आने की, गादड़ा पानी आने की, ढीड आने की समस्या होती है, वो पेट के कीड़े की समस्या होती है। तो किसान साथियों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। दिन में दोपहर को फिर आपसे मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि आज आपसे एक बार हम लाइव मिलेंगे दिन के 1 से 1.5 के बीच में। 1 से 1.5 के बीच में अगर मेरे किसान भाई जुड़ते हैं तो 10-20 किसान भाई जुड़ते हैं, 20-30 किसान भाई जुड़ते हैं। जिसकी जो समस्या है अपनी तैयार रखो कि भाई मेरी ये समस्या है, मेरी ये समस्या है, मैं आपके सभी के जवाब दूंगा उसी समय। तो मैं कोशिश करूंगा आज आपसे ऑनलाइन जुड़ने की। दिन के 1 बजे से 1.5 बजे के बीच में आधा घंटा का टाइम निकाल लेंगे अगर संभव हुआ तो। अगर संभव नहीं हुआ
तो किसान साथियों वो हमारी मजबूरी होगी अगर कोई समस्या आती है तो। लेकिन 1 से 1.5 के बीच में मैं लाइव जुड़ने की कोशिश करूँगा आपसे। ठीक है किसान साथियों, तो दोपहर को फिर हम मिलते हैं मौसम की जानकारी के साथ में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।